फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th भूगोल का अध्याय 10 जिसका नाम है रेगिस्तान में जीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 9 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 10 शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1, रेगिस्तान की क्या विशेषताएं होती हैं, लिखो। इसका उत्तर है रेगिस्तान की विशेषताएं अत्यधिक उच्च तथा निम्न तापमान एवं वनस्थित हैं। दूसरा, क्या रेगिस्तान में लोग रहते हैं, यदि हाँ तो वहाँ रहने के लिए वे किस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं। इसका उत्तर है हाँ, रहते हैं। वहाँ रहने के लिए वे जल, कृषि, जीवन यापन को प्राथमिकता देते हैं। तीसरा, पानी की कमी का रेगिस्तान के लोगों के जीवन पर क्या क्या असर होगा, समझाओ। यहाँ पर भोजन एवं कपड़ों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति कम होगी। जहाँ जल नहीं होगा वहाँ अन्न का उत्पादन भी अपर्याप्त होगा। चौथा, क्या तुमने कभी रेगिस्तान देखा है, पता करो हरियाणा के नज़दीक कौन सा रेगिस्तान है। इसका उत्तर है हाँ, देखा है। हरियाणा के नज़दीक थार मरुस्थल है। ऊपर दिए गए अफ्रीका के मानचित्र में सहारा से रेगिस्तान को रेखांकित करो। रेगिस्तान में दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा रात को तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसा होता है, पता करो तुम्हारे यहाँ दिन में तथा रात में कितना तापमान रहता है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ दिन और रात के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, 1 या 2 डिग्री तक अंतर आता है। तीसरा, क्या तुम सोचकर बता सकते हो कि इस तरह की भीषण तापमान वाली स्थिति में वहाँ रहने वाले लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका उत्तर है विषम तापमान वाली स्थिति में लोगों को अपने शरीर को वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ता है। गर्मी में मोटे तलवे वाले जूते पहनने पड़ते हैं तथा कैफिए नामक हेडेक्स पहननी पड़ती हैं। प्रश्न 4, सहारा रेगिस्तान में किस तरह की वनस्पति मिलती है, नीचे दी गई जगह में किन्हीं 2 वनस्पतियों के चित्र बनाओ। प्रश्न 5, रेगिस्तान का प्रमुख पशु कौन सा है, उस रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, क्यों। इसका उत्तर है रेगिस्तान का प्रमुख पशु ऊंट है। उसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पानी के जहाज की तरह रेतीले सैलाब और टीलों पर आसानी से चल सकते हैं और अपनी पीठ पर सवारी के साथ साथ सामान भी ले जाते हैं। रेगिस्तान में मुख्य व्यवसाय क्या है, इससे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इसका उत्तर है मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। इनसे दूध, ऊन, खाल आदि मिलते हैं। कृषि का कार्य भी करते हैं। सोचकर बताओ पशुपालन रेगिस्तान का मुख्य व्यवसाय क्यों है। इसका उत्तर है पशुओं के द्वारा कृषि कार्य आसानी से होता है। भोजन के रूप में मांस मिलता है। बोझा ढोने के काम आते हैं। पशुओं से ताज़ा दूध मिलता है। क्रियाकलाप 3, अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र को देखकर बताओ सिंधु नदी किस दिशा में बह रही है। सिंधु नदी दक्षिण ओर बहती है और पंजनद से जाकर मिलती है। लद्दाख में वर्षा कम होने के क्या कारण हैं, स्पष्ट करो। इसका उत्तर है लद्दाख में अल्प वर्षा होती है क्योंकि यह हिमालय के उत्तर में उनके वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। लद्दाख में बहने वाली नदियों के नाम पता करो। अपनी पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता ले सकते हो। इसका उत्तर है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जाकर नदी, श्योक नदी, डोडा नदी, मारखा नदी, यापोला नदी। चौथा, लद्दाख में पाले जाने वाले पशु आपके यहाँ पाले जाने वाले पशुओं से उपयोग के आधार पर किस प्रकार भिन्न हैं। इसका उत्तर है लद्दाख में पाए जाने वाले पशु के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जिससे वे ठंड से बचते हैं। ये पशु यहाँ के वातावरण के अनुरूप होते हैं। क्या लद्दाख क्षेत्र के लोग तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं, वे किस मौसम में आते हैं तथा क्यों आते हैं। इसका उत्तर है हाँ, आते हैं। ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम में आते हैं। ये अपने व्यवसाय के लिए जैसे गर्म कपड़े बेचने, ड्राई फ्रूट बेचने आदि आते हैं। तुम्हारे यहाँ क्षेत्र में महिलाएं क्या क्या कार्य करती हैं, इनके कार्य लद्दाख क्षेत्र की महिलाओं के कार्य से किस प्रकार समान अथवा भिन्न हैं।
इसका उत्तर है कंपनी में काम करती हैं, विद्यालय में पढ़ाती हैं, शासन भी चलाती हैं। दिखाए गए चित्र किसके हैं, ये तुम्हें कहाँ की याद दिलाते हैं। चित्र ए में दिखाए गए लोग किस धर्म से संबंध रखते हैं। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से। लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, समझाओ। इसका उत्तर है लद्दाख में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालक, डेयरी, ऊन, पश्मीना, बकरी के रेशों का व्यापार होता है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।